नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन पतियों के लिए बहुत यूज़फुल जानकारी शेयर करूंगी जो झूठे केस से डर कर परेशान होकर भागते हैं और नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं जब पत्नी उन पर झूठा केस करने की धमकी देती है या झूठे मामले में उनका नाम आने के डर से वो परेशान हो जाते हैं। में उन ससुराल वालों के अपने या अपनी पत्नी की गलत बातों को भी मानने लगते हैं, दबाव में आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सेक्शंस मैं बताऊंगी जो आपको डरा धमका कर झूठे मामले दर्ज कराकर अगर आपको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, धमकी दे रहा है, या कोई ऐसी महिला जो खुद प्रताड़ित कर रही है अपने ससुराल वालों को, पति को, वो मेंटेनेंस का केस करना चाहती है झूठे मामले दर्ज कराकर, तो इस सब से पति को कैसे राहत मिल सकती है, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानकारी मैं शेयर करूंगी। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। नया कानून बहुत ही जल्द लागू होने वाला है और उसमें जो प्रावधान दिया गया है उससे पतियों को भी बहुत राहत मिलने वाली है। अब झूठे केस करके पत्नियां प्रताड़ित परेशान नहीं कर पाएंगी इस वीडियो के माध्यम से, और ना ही झूठा केस करके मोटे मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग कर सकती हैं। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसके खिलाफ इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। झूठा केस करने वाली जो पत्नियां हैं, झूठे गवाह जो बन जाते हैं पति के अगेंस्ट, पत्नी के घर वाले, रिश्तेदार या मित्र, पड़ोसी जो भी पति के अगेंस्ट झूठी गवाही देकर उसे पनिशमेंट दिलाते थे, उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराते थे, उन लोगों को अब अवेयर रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। अब कानून में जो बदलाव हुआ है इससे ऐसे लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी जो पतियों के खिलाफ झूठी गवाही देकर उन्हें पनिशमेंट दिलाते थे या उन्हें परेशान करते थे। अब झूठी गवाही देना इतना आसान नहीं होगा। अगर झूठा सबूत देकर या झूठा गवाही देकर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ मामला दर्ज कराता है और जानबूझकर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ किन किन सेक्शन में कार्रवाई होगी, किन और कितने साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। पुराने कानून के हिसाब से पति पत्नी के बीच में जैसे ही विवाद होता था, पत्नियां झूठा आरोप लगाकर पति के खिलाफ 498 डीवी एक्ट 406 और 125 का मामला दर्ज करा देती थी, और ऐसे में उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके कुछ मित्र उनकी मदद करते थे झूठी गवाही देकर, झूठा बयान देकर कि उनके सामने प्रताड़ित किया गया है, मारा पीटा गया है, बदतमीजी हुई है महिला के साथ, या जो भी आरोप लगे हैं उसको सही साबित करने के लिए लोग झूठा बयान कोर्ट में दे देते थे। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन कोर्ट द्वारा और पुलिस द्वारा लिया जाएगा और उसे सजा और जुर्माने से दंडित भी किया जाएगा ताकि झूठे मामले जो बढ़ते जा रहे हैं उन्हें रोका जा सके। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि किस तरह के झूठे गवाही देने पर या बयान देने पर किस व्यक्ति के खिलाफ किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई महिला झूठा मामला अपने ससुराल वालों के खिलाफ, पति के खिलाफ दर्ज कराती है तो ऐसे में पति उस महिला के खिलाफ जब ये साबित हो जाता है कि वो मामला झूठा था तो बीएनएस के सेक्शन 248 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगाती है, झगड़ा करती है, प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, धमकाती है उसे, और जब पति को इस हद तक उकसा देती है कि वो उस पर चिल्लाता है या डांटता है, उसे गुस्सा करता है या मारने को दौड़ता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कराती है। इस तरह के जो रिकॉर्डेड सबूत हैं उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करके पति को पनिशमेंट दिलाने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई महिला ऐसा करती हुई पाई जाती है तो ऐसे में पति बीएनएस के सेक्शन 352 के अंतर्गत ऐसी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है।
अगर कोई महिला डरा धमका कर पैसों की मांग करती है, दबाव बनाकर झूठे मामले की धमकी देकर उससे पैसे की मांग करती है, तो ऐसे में बीएनएस के सेक्शन 308 के अंतर्गत ऐसी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई महिला झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देती है, नाम खराब करने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाकर, तरह तरह के इल्जाम लगाकर, तो ऐसे में वो व्यक्ति बीएनएस के सेक्शन 351 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है। इसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये हैं कुछ सेक्शन जो आप अगर पति हैं, पुरुष हैं और आपके ससुराल वाले, आपकी पत्नी आपके खिलाफ कानून को हथियार बनाकर, डरा धमकाकर, झूठे केस करने की धमकी देकर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, तो इन सारे सेक्शंस का उपयोग करके आप उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये मामले तभी दर्ज होंगे जब आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया हो, झूठे सबूत इकट्ठा करके आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो, झूठी बयानबाजी की गई हो, तभी आप इस तरह के मामले दर्ज करा सकते हैं। तो अब पतियों को कानून, पुराने कानून के हटने के साथ ही नया कानून जैसे ही लागू होगा, पतियों को झूठे मामलों में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जब उनके खिलाफ इससे पहले जब उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया जाएगा, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाएगी, तो वो इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। जरूरत है आपको अवेयर रहने की, नॉलेज होने की और समझदारी से काम लेने की। अगर आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने प्रताड़ित परेशान नहीं किया है अपनी पत्नी को, आपकी पत्नी ने ही झूठा आरोप लगाया है, इल्जाम लगाया है आप पर और इस तरह के मामले दर्ज कराए हैं, तब आपको अपने इंसाफ के लिए लड़ना होगा। डरने से, परेशान होने से या भागने से आपकी प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें और उन्हें, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, गलत वो लोग कर रहे हैं, तो पनिशमेंट के हकदार भी किसी अच्छे एडवोकेट से मिलकर अपने पूरे मामले में सलाह लेनी होगी। धाराओं के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराना होगा। ज्यादातर मामलों में होता यह है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, विवाद होता है, पत्नियां झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती हैं या धमकाने लगती हैं, अपने पति को परेशान करने लगती हैं, प्रताड़ित करती हैं, झूठा केस करने की धमकी देती हैं। तो ऐसे में पति लोग क्या करते हैं कि वो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाते हैं कि मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, घर छोड़कर भाग जाते हैं, कहीं ऐसे गुमनाम जगह पे रहने लगते हैं, छुप जाते हैं। इस सब से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे, कोर्ट की नोटिस को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, डेट पर नहीं जाएंगे, भागेंगे मामलों से, तो आप कहीं ना कहीं ये ऐसा करते हुए ये साबित करते हैं कि आपने गलत किया है, तभी आप भाग रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप डरे नहीं, सामना करें और अपने हक अधिकार को जानें, लड़ें और इंसाफ पाएं, यही आपके लिए बेहतर विकल्प है। तो अब आपको झूठा मामला दर्ज कराने वाली महिला से भागने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन सेक्शंस के अंतर्गत ऐसी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। आशा करती हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी आपके लिए। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।